सीरियल भाभी जी घर पर हैं। फेम एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे के पूर्व पति पीयूष पूरे का निधन। पिछले कुछ समय से बीमारी से जूझ रहे थे पीयूष। शनिवार को पीयूष ने ली अंतिम सांस। जी हां, टीवी स्टार शुभांगी अत्रे अपनी निजी जिंदगी को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। 2 महीने पहले ही शुभांगी अत्रे पीयूष पूरे से तलाक के बाद अलग हुई थीं और शादी के 22 साल बाद यानी 5 फरवरी 2025 को शुभांगी अपने पति से अलग हो गई थी। दोनों की तलाक की खबर सामने आते ही सभी को झटका लगा था। दोनों की एक बेटी भी है जो 18 साल की है। वही अब तलाक के 2 महीने बाद हाई शुभांगी अत्रे के एक्स हस्बैंड पीयूष पूरे का निधन हो गया है। पीयूष पिछले कुछ समय से लिवर सिरोसिस से जूझ रहे थे। उन्होंने शनिवार को अंतिम सांस ली। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीयूष पूरे की मौत 3 दिन पहले इंदौर में हुई थी। शुभांगी और उनकी बेटी को उनके निधन की खबर मिल गई थी। वह लीवर की बीमारी से पीड़ित थे और कुछ दिन पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि उनकी हालत बिगड़ती गई और डॉक्टर उन्हें नहीं बचा सके। दूसरी तरफ तलाक के बाद से ही एक्ट्रेस की पीयूष के साथ बातचीत बंद थी। वही एक न्यूज पोर्टल से बात करते हुए एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे ने पूर्व पति के निधन पर नम आंखों से कहा, इस समय के दौरान आपकी विचारशीलता मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूं कि मुझे इस बारे में बात करने के लिए कुछ समय दें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तलाक के बाद शुभांगी और पीयूष के बीच बातचीत बंद हो गई थी, लेकिन एक्स हस्बैंड के निधन की खबर ने उन्हें गहराई से झकझोर दिया है। बावजूद इसके उन्होंने प्रोफेशनलिज्म दिखाते हुए रविवार से भाभी जी घर पर हैं की शूटिंग दोबारा शुरू कर दी। वही दूसरी तरफ शुभांगी अत्रे सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोल हो रही हैं। वजह उनके एक्स हस्बैंड पीयूष पूरे की मौत के बाद भी शूटिंग पर लौटना। नेटिजन्स सवाल उठा रहे हैं कि जब पीयूष जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे, तब शुभांगी उनके पास क्यों नहीं थीं? लोगों को यह बात खटक रही है कि एक्स पति की मौत के चंद घंटों बाद ही शुभांगी ने भाभी जी घर पर हैं की शूटिंग शुरू कर दी। शुभांगी अत्रे और पीयूष पूरे का तलाक इसी साल फरवरी में फाइनल हुआ था। वे अपनी शादी के 22 साल बाद 2025 में अलग हो गए। उनकी एक बेटी है जिसका नाम आशी है। मेरे बारे में इतना सब कुछ क्यों जानना चाहते हो? तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है जो मेरे लाइफ पे इतना फोकस करते रहते हो? मैंने कुछ पूछा, क्या है तुम्हारी कहानी, बताओ। सीरियल परिणीति में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जहां अंबिका के घर में पृथ्वी और परी के बीच हुई बड़ी तकरार। एक दूसरे से जवाब मांगते नजर आए पृथ्वी और परी। मेरे बारे में इतना सब कुछ क्यों जानना चाहते हो तुम? तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है जो मेरे लाइफ पे इतना फोकस करते रहते हो? क्या कर लोगे तुम? तो तुम्हारी कंपनी के 36% शेयर मेरे पास है, तुम्हारा घर मेरे पास है, तुम्हारा संजू नीति के पास है। जी हाँ, सीरियल परिणीति में आने वाला है एक और बड़ा धमाका, जहां अंबिका के घर में जब पृथ्वी अचानक पहुंचता है तो उसी वक्त दरवाजा खोलती है परी। दोनों के बीच जो सवाल जवाब होते हैं वो कहानी में नया तूफान लेकर आने वाले हैं। मेरे बारे में इतना सब कुछ क्यों जानना चाहते हो तुम? तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है जो मेरे लाइफ पे इतना फोकस करते रहते हो? क्यों पड़े हो हमारे पीछे? क्यों इतना परेशान कर रहे हो हमें? क्योंकि मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में बहुत इंटरेस्ट है। मिस्टर पृथ्वी अग्निहोत्री, जरा बताइए, तुम्हारा और मेरी मॉम का क्या रिश्ता है? क्या इशू है आप दोनों के बीच में?
कहाँ जा रहे हो? एक तरफ पृथ्वी ये जानने की कोशिश करता है कि परी आखिर क्या प्लान कर रही है, तो दूसरी तरफ परी भी पीछे नहीं हटती और सीधे पृथ्वी से पूछ बैठती है, अंबिका से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैंने कुछ पूछा, क्या है तुम्हारी कहानी? बताओ, बताओ क्या है तुम्हारी कहानी? मेरी कहानी में इंटरेस्ट कहाँ से आ गया तुम्हें? वो इसलिए क्योंकि पहले मुझे लगा था कि तुम सिर्फ हमारे बिजनेस ड्राइवर हो, लेकिन धीरे धीरे करके तुम हमारे पर्सनल स्पेस में घुस चुके हो, हमारी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व हो चुके हो। इसलिए मुझे जानना है कि तुम्हारी कहानी क्या है। अभी देर हो रही है, किसी और दिन। देर हो रही है या फिर डर लग रहा है कि सच सामने आ रहा है? मुझे डर नहीं है। सब सामने आया है। मुझसे ज़्यादा तुम्हें जो बेवकूफ मत बनो और अपनी असलियत मत छुपाओ। अगर हिम्मत है ना तो बताओ क्या है तुम्हारी कहानी? क्या कर लोगे तुम? वरना क्या? भूल गए तुम? चलो यार, तो तुम्हारी कंपनी के 36% शेयर मेरे पास है, तुम्हारा घर मेरे पास है, तुम्हारा संजू नीति के पास है। कुछ और याद दिलाऊं या हो गया? ये मत सोचो कि ये सब करके तो मुझे चुप करवा दोगे। मुझे जानना है, बताओ क्या है तुम्हारी कहानी? चलो ठीक है, तुम्हें जानने की नहीं कहानी। उससे पहले तुम्हें कुछ और बता दूं, तकलीफ पहुंचेगी। एक्चुअली अभी तुम्हारी जो मॉम है ना, उन्हें मैं कुछ याद दिला कर ऐसा इंसान जो कि जिंदगी का शायद सबसे बड़ा इंसान है, और तकलीफ पहुंचेगी। अब मेरी कहानी में तुम्हारा जबरदस्त रोल है, सीरियसली। और मजे की बात यह है कि तुम गलत नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम गलत बन गई और तुम्हें पता भी नहीं। तुम्हें जाननी थी ना मेरी कहानी, बता दी मेरी कहानी। वहीं दूसरी तरफ नीति और पृथ्वी के बीच होती है टेंस बातचीत, जहां पृथ्वी सीधे कह देता है, तुम अब पहले जैसी नहीं रही नीति, तुम बदल गई हो। तो ऑफिस में मिला। हाँ, ऑफिस में मिले आए थे, लेकिन मुझे याद है कि कल मैं संजू को लेकर ही बुलाई, इसलिए मैं आपके यहाँ पे आई थी। आई नीड योर गेस्ट। आप मेरे फैसले के अगेंस्ट हैं क्या? मैं संजू को हमारी कंपनी में लाना चाहती हूँ, इस बात के अगेंस्ट है आप? बोलिए। मुझे लगता है कि गुस्से में आपके फेस कर सकते, पर तुम बदल गई। प्यार के चक्कर में संजू की चिंता में अपना काम खराब कर रही हो। मैंने आपको बताया था कि मैं संजू से प्यार करती हूँ, पर आपने भी मुझे कहा था कि आपको प्यार का मतलब और प्यार में किस हद तक नुकसान जा सकता है सबके बारे में पता है। तो जिसे मैं प्यार करती हूँ उसके बारे में नहीं सोचूंगी तो किसके बारे में सोचूंगी? वेल, अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा। विवादित टिप्पणी पर फंसे अनुराग कश्यप एक बार फिर माफीनामा जारी कर बोले, मर्यादा भूल गया था, अब आगे से ऐसा न हो, मैं उस पर काम करूंगा। जी हां, सोशल मीडिया पर आग लगाने वाले शब्दों ने अब अनुराग कश्यप को घेर लिया है। ब्राह्मण समाज पर की गई अपमानजनक टिप्पणी के बाद देश भर में मचा बवाल। मुंबई से लेकर जयपुर तक विरोध, दिल्ली में शिकायतें, यहां तक कि उनके मुंह काला करने वाले को 1 लाख का इनाम की घोषणा की गई। अनुराग कश्यप ने ब्राह्मण समाज के विषय में टिप्पणी करी है कि चाणक्य सेना की ओर से 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा जो व्यक्ति उसका मुंह काला करेगा। हालात बिगड़ते देख आखिरकार अनुराग कश्यप को आना पड़ा सामने और उन्होंने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर तहे दिल से माफी मांगते हुए लिख, गुस्से में किसी एक को जवाब देने में अपनी मर्यादा भूल गया और पूरे ब्राह्मण समाज को बुरा बोल डाला। वो समाज जिसके तमाम लोग मेरी जिंदगी में रहे हैं, आज भी हैं और बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं।
आज वो सब मुझसे आहत हैं। मेरा परिवार मुझसे आहत है। बहुत सारे बुद्धिजीवी जिनकी मैं इज्जत करता हूँ मेरे गुस्से में, मेरे बोलने के तरीके से आहत हैं। मैंने ऐसी बात करके अपनी ही बात को मुद्दे से भटका दिया। मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ इस समाज से जिनको मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन आवेश में किसी की घटिया टिप्पणी का जवाब देते हुए लिख दिया। मैं माफी मांगता हूँ अपने उन तमाम सहयोगी दोस्तों, अपने परिवार से और उस समाज से अपने बोलने के तरीके के लिए, अभद्र भाषा के लिए। अब आगे से ऐसा न हो। अपने गुस्से पर काम करूँगा और मुद्दे की बात अगर करनी हो तो सही शब्दों का इस्तेमाल करूँगा। आशा है आप मुझे माफ कर देंगे। आपको बता दे कि जातिवाद को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी थी। इसी बहस के दौरान एक यूजर ने भड़काऊ कमेंट किया, जिसका जवाब देते हुए अनुराग कश्यप ने गुस्से में एक बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जो कि वायरल हो गई। फिर क्या था, सोशल मीडिया पर शुरू हुआ बायकॉट ट्रेंड। जगह जगह पुतले जलाए गए और कई संगठनों ने कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई। वही चाणक्य सेना ने ऐलान भी कर दिया कि मुंह काला करने वाले को देंगे 1 लाख का इनाम। देखिए, जिस प्रकार से अनुराग कश्यप ने ब्राह्मण समाज के विषय में टिप्पणी करी है, वो एक निंदनीय कार्य है। ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो किसी समाज का अपमान करना चाहता है, और सिर्फ इस भावना से कि उसका नाम आगे बढ़े, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी। हमने यह भी तय किया है कि चाणक्य सेना की ओर से 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा जो व्यक्ति उसका मुंह काला करेगा। जो ब्राह्मण समाज सबको साथ लेके चलता है, हर व्यक्ति का सम्मान करता है, सबको आगे बढ़ाने की बात करता है, जन्म मरण परण में साथ रहता है, उस ब्राह्मण के विषय में अनगढ़ प्रलाप करने वाले अनुराग कश्यप, तू सावधान हो जा, तेरा मुँह काला जल्दी होने वाला है। इस संदर्भ में जयपुर में एडवोकेट अनिल चतुर्वेदी जी और सुनील उदैया जी ने उसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है। अब सवाल ये उठता है, क्या अनुराग कश्यप की माफी को समाज माफ करेगा या फिर ये विवाद उनका पीछा यूं ही करता रहेगा? ये पार्टी मेरे लिए नहीं है, बेटे की और तेरी शादी के लिए। आप लोग जाओ, मैं नहीं आऊँगा। हम अपनी पार्टी एंजॉय करेंगे और तू अपना। सीरियल गुम है किसी के प्यार में आया बड़ा ट्विस्ट, जहां नील ने किया पार्टी में जाने से इनकार, तेजू हुई मायूस। नहीं, आप लोग जाओ, मैं नहीं आऊँगा। जी हाँ, टीवी का पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार में आया नया ट्विस्ट, जहां बात शुरू होती है नील और तेजू के लिए रखी गई खास पार्टी से। लेकिन पार्टी में जाने से नील अचानक कर देता है साफ इनकार। तेजू होती है बेहद मायूस। नहीं, आप लोग जाओ, मैं नहीं आऊँगा। मैं अपने हाथ में ये लिमिट कभी क्रॉस नहीं। लेकिन फाइनली वो घर वालों और नील की मां को मना लेती है पार्टी में चलने के लिए। लेकिन नील अब भी जिद पर अड़ा है और मैं नहीं जाऊंगा कहकर फिर से करता है मना। तू थोड़ा कम बोल नहीं सकती? ये पार्टी मेरे लिए नहीं है, मेरे बेटे की और तेरी शादी के लिए। मगर ये समझने की गलती मत करना कि मैंने तुम्हारी वजह से ये फैसला बदला। इस पार्टी में आई हूँ तो सिर्फ मैं अपने हाथ में ये लिमिट कभी क्रॉस नहीं। क्या मतलब है? हाँ, तुझे हो क्या गया नहीं? ये तू क्या बोल रहा है? कुछ नहीं भाई, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ऋतु जैसा रॉकस्टार नहीं हूँ ना। मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है, मैं एक टाइम पे बस एक ही काम कर सकता हूँ। मैं अपने लेक्चर पे फोकस करता हूँ, आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए। तभी वहाँ ऋतुराज की होती है एंट्री और वो नील पर तंज करता है और बोलता है, कोई नहीं, तुम अपना लेक्चर एंजॉय कर, हम अपनी पार्टी तो फुल ऑन एंजॉय करेंगे।
इट्स कूल ब्रो। अब अगर तू इतना एटीट्यूड दिखाएगा तो ठीक है, हम अपनी पार्टी एंजॉय करेंगे और तू अपना लेक्चर। वैसे एक बात बोलूं, बोर होने की और करने की हद होती है। हर वक्त हर इंसान सही करे कोई ज़रूरी नहीं। अब मैंने पहले भी बहुत सारी गलतियाँ की, शायद आज भी कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है ना, मैं भी इंसान ही हूँ, भगवान तो नहीं। आप लोग पार्टी एंजॉय। वही कहानी में आया ट्विस्ट जब तेजू सबके साथ पार्टी में पहुंचती है। वहां उससे पूछा जाता है नील कहाँ है। तभी ऋतुराज सबके सामने नील को लेकर मारता है ताना, जिसे सुनते ही माँ भी भड़क उठती हैं और ऋतुराज को फटकार लगाती हैं। एंट्रेंस देखकर ही लग रहा था आपने इंतजाम बहुत अच्छा किया। आपको क्या लगा डॉक्टर्स की पार्टी बोरिंग होगी? नहीं नहीं, मुझे पता था आप जरूर आओ। थैंक यू सो मच। जब आपने बोला तो मैं कैसे नहीं आती, वरना कुछ लोगों को ऐसे लगेगा कि वो अपनी मर्जी से मुझे कहीं पर भी ले जा सकते हैं। अगर ऐसे लगेगा तो वो उनकी बेइज्जती। रितु सर, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग सर, थैंक यू सो मच। यहाँ मौजूद सभी लोग आपके परफॉर्मेंस का बेसब्री से वेट कर रहे हैं सर, थैंक यू। आई नो आप अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा समय निकाल कर हमारे कम ऑन यार, इट्स ऑल ओके, इट्स माय प्लेजर, थैंक यू। ये वैसे ये गाना बजाने का प्रोग्राम रखने की क्या जरूरत थी? उसके बिना भी तो पार्टी हो सकती है। क्या बात कर रहे हैं सर, जिस पार्टी में द ऋतुराज मौजूद हो वहाँ गाने ना हो सर तो वो पार्टी अधूरी लगेगी ना सर। मेरा भाई ऐसा ही है, इतने लोगों के बीच वो नहीं आता, बेचारा ना थोड़ा नर्वस फील करता है एंड कोई फ़ायदा नहीं उसे कॉल करके, वो एक्चुअली नहीं आने वाला। एंड जस्ट इन केस आ भी गया तो मिस्टर इंट्रोवर्ट बुझा खड़ा रहेगा एंड खामखा तेजस्विनी का मूड भी लो हो जाएगा। सुंदर से उसका प्रवक्ता बन गया है। उसके मन में जो जो बातें आ रही है वो तेरी जुबान पे आ रही है, क्यों उसकी साइड ले रहा है? खुशी अब दोस्त हूँ तो थोड़ा तो सही होगा ही ना। अब हमारा रिश्ता कितना गहरा है आप पूछिए तेजस्विनी से। वेल, अब सीरियल की कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प हो। प्रेम की वजह से अगर किसी ने मुझे बोला कि अरे भाई मैं अपनी बीवी से अभी ऐसी ही बात करूंगा जैसे प्रेम करता है, भाई जो रोमांस वाला पार्ट है वो पढ़ लेना, गुस्से वाला पार्ट है वो मत लेना। मुझे शूटिंग से 2-4 दिन पहले ही पता चला कि मुझे अनुपमा में ले रहे हैं। मेरे लिए नई बात थी कि यार मैं इतने एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, कितना कुछ आपको लर्निंग प्रोसेस होता है, क्या कुछ सीखने को मिलता है, तो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। राजन सर के साथ जो मेरा रिश्ता है वो एक मेंटोर और एक शिष्य का जो होता है वैसा है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए ना, बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है उनकी। मैंने एक चीज देखी है, दे नेवर डिले ऑन पेमेंट्स। सो हेलो एंड सो गुड टू सी यू। थैंक यू सो मच। आपको देख के मैं शिवम बोलूं या प्रेम, मैं खुद कंफ्यूज हूँ क्योंकि एज अ अनुपमा फैन आपको देखकर हमेशा प्रेम ही निकलता है, क्योंकि जिस तरह की बॉन्डिंग, जिस तरह का आपका कैरेक्टर है, लोगों के दिलों में तो हमेशा छाप छोड़ देते हैं आप। रिस्पॉन्स से स्टार्ट करते हैं, जिस तरह से शो चल रहा है #NumberTrending1, तो आपको किस तरह से रिस्पॉन्स ऑडियंस के थ्रू मिलते रहते हैं, क्योंकि हमने देखा है आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं जी। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं प्लीज। मुझे तो यार बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और लोगों का प्यार मिल रहा है और इतना अच्छा प्यार मिल रहा है जो मैंने सोचा भी नहीं था कभी। सो व्हेन दे रियली स्पीक अबाउट व्हाट इम्पैक्ट द कैरेक्टर हैज़ क्रिएटेड इन देयर लाइव्स, तो वो बहुत मज़ा आता है वो सुनने में कि यार प्रेम की वजह से अगर किसी ने मुझे बोला कि अरे भाई मैं अपनी बीवी से अभी ऐसी बात करूंगा जैसे प्रेम करता है, तो मैं उसको बोलता हूँ भाई जो रोमांस वाला पार्ट है वो पढ़ लेना, गुस्से वाला पार्ट है वो मत लेना। तो अच्छा है, मतलब इट्स अ गुड फीलिंग फॉर अस ऑल्सो कि यार हमारा कैरेक्टर्स जो है वो इम्पैक्ट कर रहे हैं लोगों की रियल लाइफ को इन अ गुड वे, सो दैट मैटर्स अ लॉट। ये जब कैरेक्टर आपसे जुड़ा था, जब आप ये शो से जुड़े थे, तब वो
सबसे पहला थॉट आपसे जानना चाहेंगे कि जब प्रेम का कैरेक्टर आपको सजेस्ट हुआ, आपने जब इसके लिए हाँ किया, क्योंकि सब जी चाहते हैं कि डीकेपी के साथ में काम करो और आपको इतना अच्छा रोल जब जी जी मिला, तो क्या थॉट उस तो वो पहले तो एक जब मेरी बात हुई थी सर से, तो वो एक कोई दूसरा शो जो था वो बनने वाला था और उसके लिए मुझे बोल रहे थे कि ये करना तू। फिर वो शो स्क्रैप हुआ और फिर उसके बाद मुझे शूटिंग से 2-4 दिन पहले ही पता चला कि मैं मुझे अनुपमा में ले रहे हैं। और अच्छा था क्योंकि एक अच्छे-अच्छे कलाकार हैं, इतने मंझे हुए कलाकार हैं वहाँ पे और उनके साथ काम करने में मज़ा ही अलग आदमी फ़ील करता है। जो नया होगा वो ऑफ़ कोर्स उसको लगेगा कि जैसे मेरे लिए नई बात थी कि यार मैं इतने एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ काम कर रहा हूँ और कितना कुछ आपको लर्निंग प्रोसेस होता है, क्या कुछ सीखने को मिलता है, तो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड था। आपने स्टार्टिंग में पेमेंट की बात की थी, कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी। ये एक सवाल था, पर आपने स्टार्टिंग में बात कर दी। पर एज़ एन एक्टर आपके काफ़ी सारे फ्रेंड हो गए एक्टर जो अलग-अलग साइड पे काम करते हो। जी। एक न्यूज़ आई थी कि इन दिनों पेमेंट को लेके काफ़ी इशू चल रहे हुँ, हैं सबके। हुँ। पेमेंट हाफ कर दिए जा रहे हैं और टाइम पे नहीं आ रहे, डिले जी, हो रहे, जिसकी जी, वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी जी, पड़ रही है। जी। तो आपको ये क्या सच है आपके हिसाब से? सर ऑफ कोर्स ये सच है बट लकीली ये डीकेपी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं मुझे हुँ, इस बारे में और चाहे मैंने जब लास्ट शो में 1.5 महीना काम किया और इस शो में 6 महीना काम किया देर ऑलवेज ऑन टाइम। इनफैक्ट कभी कभी वो बोल देते हैं भाई अपना इनवॉइस दो हमें पेमेंट रिलीज करनी है। सो राइट नाउ मेरा कुछ जीएसटी का इशू चल रहा है एंड दे हैव बीन कॉलिंग मी एवरी डे कि भाई दे दो, बिल दे दो, पेमेंट देनी है, बिल दे दो। सो दे आर दैट रेसिप्रोकेटिव टुवर्ड्स दिस मैटर बट एट द सेम टाइम मैं बहुत लोगों का सुन रहा हूँ और बहुत लोगों का एंड विच इज़ वेरी सैड। पहली बात तो टीवी में आपको पैसे मिलते हैं 3 से 4 महीने के बाद आपकी जो फर्स्ट पेमेंट आती है, तो 3 से 4 महीने तक आप बेसिकली फ्री में काम कर रहे हो और अगर शो 3 महीने में बंद हो गया तो फिर आपको पता नहीं कितने चक्कर काटने पड़ेंगे वो पेमेंट लेने के लिए। तो ये इसके बारे में आई थिंक लोगों को सोचना चाहिए यार, जो कंसर्न पीपल है दे शुड एक्चुअली मेक सम लॉ रिगार्डिंग दिस कि पेमेंट शुड बी मेड ऑन टाइम वॉट एवर द रीजन, क्योंकि हर काम में आपको पेमेंट मिलती है और हुँ। ज़रूरी है आपको पैसा। और फिर बहुत लोग हैं डर से कंप्लेन भी नहीं करते कि यार पता नहीं शो से ना निकाल दे या अगला शो ना मिले, तो ये सब भी होता है। तो आई थिंक इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी बॉडी को एक्शन लेना चाहिए कि आर्टिस्ट हो या किसी आर्टिस्ट ने प्रोड्यूसर की पेमेंट खाई हो या कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहा हो, तो इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए जाने चाहिए। बिल्कुल। बट मैंने सुना है और मेरी एक को स्टार भी है उसके साथ भी ऐसा हुआ कि 3 महीने की पेमेंट जो है वो उन्होंने 1 साल में दी। तो हाउ बैड इट वुड बी लाइक फॉर हर, कैसे मैनेज करेगी वो, एंड मुंबई इज नॉट अ चीप सिटी टू लिव इन, राइट? बिल्कुल, 12 आवर की शिफ्ट होती है आपकी। जी जब आप एक कैरेक्टर को 12 घंटे दिन के दे देते हैं और उस पे लगातार काम करते हैं, रोज़ काम करते हैं, तो वो कैरेक्टर का निजी जीवन में कुछ इफ़ेक्ट होता है? आई थिंक कॉन्शियसली तो मैं कोशिश करता हूँ कि ना हो, बट हो सकता है सबकॉन्शियसली कुछ इफेक्ट हो, वो तो मेरे जो आसपास लोग हैं वो ज़्यादा बेटर जज कर पाएंगे। बिल्कुल, वो नोटिस करते इसीलिए मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं जो मेरी रियल पर्सनालिटी है उसको इतना ज़्यादा एक्सपोज ना कर दूँ कि कल को ऑडियंस भी ये देखना है, अरे ये तो शिवम है, ये तो वो कैरेक्टर ही नहीं है। सो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एन एक्टर देन व्हेन अगर आपकी अपनी पर्सनालिटी जो है वो इतनी आपने एक्सपोज कर दी, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स, आप क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता, आप कैसे बात करते हो, आप क्या सोचते हो क्या करते हो, अगर वो सब कुछ ऑडियंस को पता चल गया तो आपके फिर कैरेक्टर में वो आपको ढूंढने लगेंगे, जो आपके कैरेक्टर के लिए बहुत गलत है। इसलिए आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड माय पर्सनल लाइफ, आई लाइक टू कीप इट पर्सनल एंड माय प्रोफेशनल लाइफ इज फॉर यू ऑल। क्या बात है। अब ऑडियंस के लिए इतना कुछ आप कर ही रहे हो, आपका रोमांस इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, तो चॉकलेट बॉय बोलते हैं आप अच्छा, अनुपमा के सेट के। वाह। तो अगर आपको प्यार की डेफिनेशन आपसे पूछी जाए, तो व्हाट इज़ लव फॉर यू? फॉर मी आई थिंक मेरे जैसा थोड़ा सा इंट्रोवर्ट किस्म का आदमी अगर किसी के आगे खुल सकता है तो वही प्यार है मेरे लिए। और आई थिंक इट्स ऑल अबाउट बीइंग एट ईज विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ जो प्यार वो नहीं है कि आप एक दूसरे के लिए ग्रैंड जेस्चर्स करो या ये मेरा पर्सपेक्टिव बोल रहा हूँ, या आप एक दूसरे को डेली एक्सप्रेस करते रहो आई लव यू, बट जस्ट जब आप एक दूसरे के साथ बैठे हो और शायद 2-2 घंटे बात भी नहीं कर रहे, बट एक कंफर्ट स्पेस है
वो बहुत कम लोगों के साथ आती है लाइफ में। वो आई थिंक वही प्यार है, और वही जो आपको है, जो आपको हमेशा रियल रखेगी। वो कभी आपको आपको प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा उसके आगे कि अरे मैं आई हैव टू डू दिस फॉर हर, आई हैव टू डू दिस, इट विल जस्ट हैपन ऑर्गेनिकली। तो वो प्यार। एज अ यूथ आइकन इस जेंजीज के मतलब ज़माने में लव ब्रेकअप ये काफ़ी नॉर्मल हो चुका है। तो लव के बारे में तो आपने बताया, अगर किसी ने ब्रेकअप फेस किया है तो वो कैसे अपने आप को संभाले, अगर आपको कोई सजेशन देना है? ऑब्वियसली हम ह्यूमंस हैं, 4-5 दिन आपको दुख होएगा, 10 दिन होगा, बट देन यू शुड हैव योर सेल्फ वर्थ। आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता होनी चाहिए कि भाई मैं, अगर मेरे साथ ब्रेकअप हुआ, अगर मेरी गलती की वजह से हुआ है, तो आपको अपनी गलती भी पता होनी चाहिए कि मैं गलत था, और मे बी लाइफ में अगर मेरा कोई अगला रिलेशनशिप आएगा तो उसमें वो गलती आप मत करो। और अगर आप किसी दूसरे की वजह से हुआ है कि वो आपको छोड़ के चला गया है, या पहले तो बात करो कि क्या रीज़न है। अगर कुछ उसका ऐसा रीज़न है जिससे आप बिल्कुल रिलेट नहीं कर पा रहे हो, देन ऑफ कोर्स यू आर मेंट फॉर बेटर थिंग्स, फॉर बेटर पीपल इन योर लाइफ। तो जो भी नेगेटिविटी होती है उसको छोड़ देना चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है। और लाइफ में पॉजिटिव लोगों को लाओ, पॉजिटिव चीज़ों को लाओ, और आपकी ज़िंदगी बेटर हो जाएगी। तो एज अ ह्यूमन थोड़े टाइम तक उसको मौन करना, उसका दुख मनाना, इट्स नॉर्मल, बट उसके बाद यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट एंड बी हैप्पी विद डूइंग थिंग्स दैट यू लव। क्या बात है। लास्टली एनी ड्रीम प्रोजेक्ट एंड यू वांट टू वर्क विद एनी ऑफ पर्टिकुलर कोर्स मैं डायरेक्टर? बहुत लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ। उसमें नए लोग भी हैं, पुराने लोग भी हैं। लाइक आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट संजय लीला भंसाली सर हैज ऑलवेज बीन अ डायरेक्टर जो एक हर इंसान से, मुझे लगता है वो मुर्दे से भी एक्टिंग करवा सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई इंसान आपको मिल जाए, जो मेरे जैसा अगर कोई पैशनेट आदमी है, जो एक्चुअली आई वांट टू अपनी लिमिट्स को तोड़ देना चाहता हूँ मैं, अगर मुझे ऐसा इंसान मिल जाए तो मैं तो भाई उसके पैरों की धूल चाटने के लिए भी रेडी हूँ कि बस वो मेरे अंदर की बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल दे। ऐसे लोग, एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर पीपल जो आपके, इफ यू सी फ्रॉम अ कमर्शियल एंटरटेनर्स के मामले में, लाइक यू विल नेवर से नो टू अ करण जौहर मूवी, बिकॉज हाउ ही हैज मेड फैमिली क्या होती है, लाइफ क्या होती है, ग्रैंडनेस कैसे दिखानी है, एंड लव स्टोरी कैसे दिखानी है। तो आई थिंक ही इज वेरी गुड इन दैट। क्या इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग दिखने वाला है अनुपमा में आगे, कुछ हिंट देना चाहेंगे आप? अनुपमा में ऑफ कोर्स, क्योंकि आप देख रहे हो जैसे अब 2 भाई आ गए हैं, मतलब एक भाई तो था ही, दूसरा भी आ गया है। अब भाइयों के बीच का वो टशन चलता रहेगा, क्योंकि एक भाई अपना गुस्सा भुलाकर प्यार की तरफ जा रहा है, और दूसरा भाई गुस्से की खदान लेकर अपने साथ आया है। तो वो राइवलरी है। और देन एक और राघव का सच भी एक पेंडिंग में है, बैकलॉग में है, कि वो कब निकलेगा कोठारी फैमिली के सामने, और क्या इनके बीच में क्या कनेक्शन है वो कब पता चलेगा। वो है। फिर प्रेम राही के रिश्ते में अभी तक जैसा है कि अ, सब कुछ प्यार से होता आया है, आगे जाके क्या होगा, कहीं उनके बीच दोनों के बीच फ्रिक्शन ना दिखने को मिल जाए, मिस कम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। तो वो सब इंटरेस्टिंग ट्रैक्स हैं जो आगे आ सकते हैं। क्या बात है। थैंक यू सो मच। लाकी, यू वांट टू से समथिंग फॉर योर लवली ऑडियंसेस? थैंक यू सो मच माय लवली ऑडियंस, आप बहुत प्यार दे रहे हो, और ऐसे ही प्यार देते रहो। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, एंड कीप लविंग एंड सपोर्टिंग मी। आई लव यू। थैंक यू।